stones and everything through the windows and eggs and अभी तक योगी जी और मोदी जी की जो इंटेलिजेंस थी, क्या घास छिल रही थी बैठ के। 30% टैक्स भरती थी मैं इंडिया में, 30, और स्वीडन में भी लोग लगभग। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा पर भीड़ ने किया अटैक। राम मंदिर चंदा कंट्रोवर्सी पर केजरीवाल ने बीजेपी नेता को ही लपेट दिया। चाइनीज ऐप से मचा ई रिक्शा वालों में भयंकर हड़कंप। तो वहीं लोग कह रहे हैं फ्लावर नहीं फायर है बिहार के हेल्थ मिनिस्टर। दिखाएंगे गोदी मीडिया से लेकर अंधभक्त सपोर्टर से रिपोर्टर का सवाल जवाब। साथ ही खबरों में दिखाएंगे देश दुनिया की वायरल खबर। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की। बीजेपी के बंगाल जीतने के बाद तो वहां गजब ही खेला चल रहा है। अब टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा पर वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में अंडों से हमला हो गया और चोर चोर के नारे लगाए गए। महुआ मोइत्रा ने बताया कि वो पार्टी ऑफिस में थी और बाहर खड़ी भीड़ ने उन पर अंडे और सब्जियों से अटैक कर दिया और ये क्लेम किया कि ये सब भाजपा के भेजे गए गुंडे हैं और पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने भी भीड़ को नहीं रोका। Hello, sir, this is a video for Siddhinath Gupta, the DGP West Bengal, who is no longer picking up my phone. Sir, I called you as the minute this happened. I'm doing a meeting in my party office inside private premises in my constituency, and a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows and eggs. And when I came to the window to see what was happening, it even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. And the reason I'm putting this out there is that the police never came. I called you, you asked me for the location which I gave. तो इस पर सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं वेस्ट बंगाल में हो क्या रहा है। टीएमसी लीडर्स पर कंटिन्यू अटैक हो रहे हैं और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। तो एक दूसरे यूजर ने लिखा 2014 के बाद क्या हाल हो गया एक महान देश का। तो वहीं दोस्तों, राम मंदिर चंदा कंट्रोवर्सी पर रिपोर्टर ने इस शख्स से सवाल पूछा कि राम मंदिर में चंदा चोर कौन है। तो शख्स ने कहा कि राम मंदिर में ऐसा कोई चोर नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों ने इसे चुरा लिया हो, लोगों से गलती हो जाती है। और रिपोर्टर से उसने कहा कि अपने एजेंडे के लिए पीएम को बदनाम मत करो। राम मंदिर का चंदा चोर कौन है? चंदा चोर कौन है? आरएसएस वाले हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं ना। आरएसएस वाले चोर नहीं है, बिल्कुल चोर नहीं है आरएसएस। कौन थे वहाँ मंदिर में बैठे हुए? अरे ठीक है, गलतियां हुई है, उनको करेक्ट कर लिया जाएगा। गलतियां हैं, हाँ, वो चोरी नहीं है, बिल्कुल चोरी नहीं है। जिन्होंने चोरी की है उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। वो लुटेरे नहीं है, नहीं है वो। आप तो कुछ भी प्रेजेंट कर लो, आप तो योगी जी का भी नाम उसमें। वो संत आदमी है, जो संत है वो संत है, जिन्होंने चोरी की है उनके अगेंस्ट काम हो जाएगा। तो अभी तक योगी जी और मोदी जी की जो इंटेलिजेंस थी, क्या घास छिल रही थी बैठ के? नहीं, अगर आप किसी सीएम और पीएम के बारे में ऐसा शब्द बोलोगे तो आप पत्रकार होने लायक नहीं हो। अरे मैं बोलूंगा, वो भगवान है, उनको नहीं बोलेंगे? वो हमारे नौकर हैं, दोनों देश के दोनों नौकर हैं कि नहीं है? तो इस पर लोगों ने लिखा कि बीजेपी के गुलाम अब भ्रष्टाचार को यह कहकर सही ठहरा रहे हैं कि कभी कभी गलती हो जाती है। तो वहीं दोस्तों, राम मंदिर चंदा कंट्रोवर्सी के बीच अरविंद केजरीवाल होम मिनिस्टर अमित शाह को लेकर कह रहे हैं वो अब तक राम मंदिर में दर्शन करने क्यों नहीं गए। मंदिर बने काफी समय हो गया। इन 2.5 साल में, यानी कि श्री राम मंदिर बनने के बाद से देश के नंबर 2 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए हैं। इन 2.5 साल में अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर नहीं गए हैं। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आके मुझे ये बताया था, मुझे यकीन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करने वाले लोग जब से राम मंदिर बना, राम मंदिर में रामचंद्र जी के दर्शन करने नहीं गए। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने नेट पे चेक किया, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ये वो सब जगह चेक किया। सब जगह से आया कि देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ हिज विजिट टू राम मंदिर। इन 891 दिनों में उन्होंने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में राम मंदिर का जिक्र किया है और इनमें अधिकतर बार भगवान राम और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे हैं। भाई दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बिहार के हेल्थ मिनिस्टर निशांत कुमार का उनके हेल्थ को लेकर खूब मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन अब कुछ लोग उन्हें फ्लावर नहीं फायर बता रहे हैं। निशांत कुमार मीडिया में अपनी मिनिस्ट्री को लेकर बता रहे हैं कि कैसे बिहार के हेल्थ सिस्टम को ठीक करने वाले हैं। अभी
जो है सबसे पहले जितने भी स्वास्थ्य संस्थान हैं, करीबन 15,000 स्वास्थ्य संस्थान होंगे सरकारी इस राज्य में, तो वहाँ पर हम अभी एक कैमरा लगवा रहे हैं और एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं कि वो कोई भी डॉक्टर आता है और जाता है, उस बीच में वो क्या करता है उसका रिकॉर्ड हम रखेंगे। जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले लीजिए या CSC कुछ भी, मान लीजिए 9 बजे वो आया, 1 बजे गया, तो वो जो भी OPD किया, IPD किया या फिर उसने सर्जरी की या राउंड लगाया, तो सबका रिकॉर्ड रहेगा मेरे पास। और सब जगह सारे संस्थानों में हम कैमरा लगा रहे हैं ताकि हम कैमरे से ही जुड़ सकें। हमारे स्वास्थ्य विभाग में एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, तो वहाँ से मैं इसको मॉनिटरिंग करूँगा आगे। हम लोग ट्रॉमा सेंटर पर अभी वर्क कर रहे हैं। कुल 11 ट्रॉमा सेंटर हम लोग बनाने जा रहे हैं अभी लेवल 3 का, और लेवल 2 का हम लोग 5 ट्रॉमा सेंटर का प्रोग्राम बना रहे हैं। जो हम लोग बिहार के 5 जोन में, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ सेंट्रल में 5 ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं, जो लेवल 2 का होगा, और लेवल 3 का 11 ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं। तो वहीं दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो एक चाइनीज ऐप ने ई-रिक्शा चलाने वाले को जबरदस्त टेंशन दे दिया है। बैट BMS नाम का ये चाइनीज ऐप ब्लूटूथ के जरिए किसी भी यूजर को आसपास के ई-रिक्शा से कनेक्ट हो जाता है, जिससे उसकी सप्लाई को ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो अब इस ऐप ने गरीब ई-रिक्शा वालों को एक अलग ही टेंशन दे दिया है। ऐसे चाइनीज ऐप पर गवर्नमेंट को तुरंत बैन लगा देना चाहिए। अब ऐसे में इस ऐप से कैसे बचना है, तो इस बंदे ने बताया है। एक नई ऐप लॉन्च हुई है बैट BMS नाम से, एंड इसमें लोग ई-रिक्शा की सीधा बैटरी बंद कर देते हैं एंड ई-रिक्शा चलते चलते बंद हो जाता है। अब एक बार के लिए सोचो, चलो ई-रिक्शा रॉन्ग वे आ रहा है, उसको पनिशमेंट देने के लिए आपने बंद कर दिया एंड वापस उसको स्टार्ट कर दिया, लेकिन लोग मजे लेने के लिए कर रहे हैं। दिस सच अ सैड सिचुएशन एंड हर किसी का ई-रिक्शा बंद हो जा रहा है। सोचो उनका रोजगार कितना बंद हो रहा है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ऐसी एप्लीकेशन यूज करना बंद करो, या फिर ऐसी एप्लीकेशन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से रिमूव हो जानी चाहिए ना। अगर आपके पास ई-रिक्शा है, आप ई-रिक्शा चलाते हो, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। आपका जो BMS होता है बैटरी, उससे बटन होता है, उसको 10 सेकंड के लिए होल्ड कर रखो, उससे आपको जो ब्लूटूथ है वो बंद हो जाएगा एंड ऐसे आपका रीसेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, या बैटरी डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर दो। एक और ऑप्शन भी, आप एंड्रॉइड फोन लेकर भी उससे एप्लीकेशन कनेक्ट करके वापस उसको रीस्टार्ट करके रख सकते हो। अपने जो फोन है उसको डायरेक्टली पेयर करके रखो। अगर आप किस ई-रिक्शा वाले को जानते हो, या आप खुद ई-रिक्शा चलाते हो, या आपका फ्रेंड फ्यूचर में ई-रिक्शा चलाने वाला है, तो उसके साथ रील जरूर शेयर करना एंड उसको मेंशन कर देना कि क्या क्या सॉल्यूशन आ सकते हैं आपके ई-रिक्शा के लिए। वही दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो ये वीडियो वेस्ट बंगाल में बोलपुर जंक्शन और दनकुनी के बीच का है। ट्रेन में ट्रेवल कर रही एक लड़की की तरफ ये आदमी बेहद गंदे इशारे कर रहा है। मतलब यार, ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि शर्म नाम की चीज ही खत्म हो गई है। पब्लिक प्लेस पर भी ऐसी हरकत सच में हद हो गई। अगर ये वीडियो और इसकी लोकेशन सही है तो पुलिस को इस आदमी की पहचान करके तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ऐसे मंचलों की ऐसी कुटाई होनी चाहिए कि दोबारा किसी बेटी या महिला की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत न करे। दोस्तों, ऐसे लोगों पर तो ऑपरेशन लंगड़ा जैसा एक्शन शुरू होना चाहिए। आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। यही आएगा, यही देखो ऐसे लोग हैं, इसलिए हम एडजस्ट करते हैं। भाई दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में पहुंचे एडवोकेट प्रशांत भूषण ने बीजेपी को लेकर कहा, आप सिर्फ अंधभक्त बनाना चाहते हैं जिससे लोग सिर्फ मोदी मोदी करते रहें। क्रिटिकल थिंकिंग खत्म करके सिर्फ अंधभक्त बनाना चाहते हैं, जो कुछ पूछे नहीं, बस ताली बजाएं और मोदी 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 करते रहें। वहीं दोस्तों बात करते हैं शॉकिंग अपडेट की। हरियाणा के अंबाला जिले के धनेरा गांव में 4 साल का मासूम निर्वैर सिंह 220 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिर गया। बच्चा अपने फादर के साथ दादा के लिए खाना लेकर खेत गया था। बच्चा वहीं अपने दादा के पास खेलने लगा, लेकिन फिर खेलते खेलते खेत में बने खुले बोरवेल के पास पहुंच गया और अंदर झांकने के लिए झुका और आसपास की गीली मिट्टी अचानक धंस गई। देखते ही देखते बच्चा 220 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। पहले तो घर और आसपास के लोगों ने बच्चे को निकालने की कोशिश की, नहीं हो पाया तो एडमिनिस्ट्रेशन को खबर किया गया। NDRF, SDRF और सेना की टीम ने करीब 21 घंटे तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बच्चे को बाहर निकाला, जिसके तुरंत बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने बताया जब निर्वैर को हॉस्पिटल लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों, जो कैमरा बोरवेल के अंदर डाला गया उसमें दिख रहा है कि लीकेज की वजह से बोरवेल में पानी भर गया था। डूबने से ही शायद उसकी मौत हो गई। वही दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो 18 ईयर ओल्ड फैन दीपक कुमार अपने फेवरेट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए उड़ीसा से बेंगलुरु तक 12 से ज्यादा दिनों तक साइकिल चला दी। दीपक को सोशल मीडिया पर द ओडी ट्रैकर के नाम से भी जाना जाता है। मिलने के बाद दीपक ने हार्दिक पांड्या को भगवान जगन्नाथ की एक मूर्ति गिफ्ट की
हार्दिक दीपक की इस हिस्टोरिक जर्नी को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये, इंडियन क्रिकेट टीम की ऑटोग्राफ वाली जर्सी और कोहली वाले नए जूते गिफ्ट में दिए और दीपक के वापस घर जाने का खर्च भी उठाया। वहीं दोस्तों, राम मंदिर चंदा कंट्रोवर्सी पर राखी सावंत ने भी अपनी मन की बात कही है। मुझे इतना दुख हो रहा है कि राम मंदिर में मैंने एक इतना चांदी गिफ्ट किया था, वहां पे चढ़ाया था भगवान राम को। मैंने इतना पैसा दिया था, मैंने मेरी जो मन्नत के इतने सारी गिफ्टें चढ़ाई थी। इन चोरों ने, आई कांट बिलीव, अरे तुम इंसानों को लूट लेते हो, तुमने तो राम को ही लूट लिया। अंधविश्वास। तो इस मैटर पर हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी का कहना है कि राम मंदिर में चंदा देने वाले लोग भक्त हैं, राम मंदिर में काम करने वाले लोग भी भक्त ही हैं। अगर राम जी की कृपा से चंदे का कुछ हिस्सा उनके घरों तक पहुंच गया है तो दूसरों को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। आज हमारा भव्य राम मंदिर बना, जिसको देखने के लिए पूरे देश के कोने से लोग जा रहे हैं। वो चंदा जो दे रहे हैं वो सारे के सारे राम जी को मानने वाले हैं, और जो वहां थे वो भी राम जी को मानने वाले ही हैं। और राम जी के आशीर्वाद से ही उनके घरों में अगर कुछ चंदा गया है, उनके मन को परिवर्तित करते हुए जो चंदा गया है, उसमें किसी को प्रश्न चिन्ह लगाने का और किसी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि उनको उठाओ, बंद करो। मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी की हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामोखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। भाई दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इनकम टैक्स को लेकर गोपी कपाड़िया नाम की लेडी कह रही है स्वीडन में 30% टैक्स में क्या क्या मिलता है और भारत में 30% टैक्स में क्या क्या मिलता है। देखिए ये वीडियो। 30% टैक्स भरती थी मैं इंडिया में, 30, और स्वीडन में भी लोग लगभग 30% टैक्स भरते हैं, जिसके बदले में उन्हें मिलती है साफ हवा, साफ पानी, बेहतर सड़कें, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्री हेल्थ केयर, बच्चों के लिए जीवन भर फ्री एजुकेशन और भी कई तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जो कि किसी को भी चाहिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए। और 30% टैक्स भर के इंडिया में हमें क्या मिलता है? आप कमेंट्स करके बताना जरा। भाई दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अब जरा मोहाली हॉस्पिटल के अंदर की ये वीडियो देखिए। फोर्टिस हॉस्पिटल में बर्थडे मनाने के लिए एक डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर ही मोटरसाइकिल लेकर पहुंच गई। अब जरा सोचिए, पेशेंट्स को इलाज करने से ज्यादा रील बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।